क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अब ग्रेजुएशन की डिग्री पहले जैसी नहीं रहेगी? जी हां, 2025-26 के सेशन से अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई का पूरा तरीका बदलने जा रहा है। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि यह नया अंदाज आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि डिग्री तो बदल रही है, लेकिन एक स्टूडेंट के भविष्य के लिए इसका असल में मतलब क्या है? आज हम ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं बदले हैं, बल्कि इसके पीछे सोच ये है कि एकेडमिक सफर को पहले से कहीं ज्यादा आसान और बेहतर बनाया जाए। अच्छा, किसी भी नई चीज को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पुरानी चीज में दिक्कत क्या थी, है ना? तो चलिए पहले एक नजर डालते हैं कि पुराने सिस्टम में वो कौन सी चुनौतियां थीं जिन्हें अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। सोच के देखिए, पहले क्या होता था? अगले साल में प्रमोट होने के लिए आपको कम से कम 50% क्रेडिट लाने ही पड़ते थे। मतलब आधे सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी था। जरा सी चूक हुई और पूरा का पूरा साल बर्बाद। बहुत सारे स्टूडेंट्स का साल इसी वजह से खराब हो जाता था। लेकिन अब ये कहानी बदल गई है और ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जी हां, सिर्फ 35%। ये नंबर एक तरह से एक एकेडमिक सेफ्टी नेट है। इसका सीधा सा मकसद है स्टूडेंट्स पर से प्रेशर कम करना और उन्हें आगे बढ़ने का एक बेहतर मौका देना, ताकि एक दो पेपर खराब हो जाने की वजह से किसी का पूरा साल बर्बाद ना हो जाए। चलिए अब आते हैं इस नई पॉलिसी के सबसे मजेदार, सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, और वो है आपकी डिग्री, आपके नियम। देखते हैं कि एक स्टूडेंट के हाथ में अब कितनी पावर, कितनी आज़ादी आ गई है और कौन कौन से नए विकल्प मिल गए हैं। तो ये है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का कमाल। इसका सीधा सा मतलब है कि अब पढ़ाई बीच में छोड़ने पर नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने 1 साल पूरा किया और उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो भी उसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। उसे एक अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पूरे किए तो डिप्लोमा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? कोई भी 3 साल के अंदर वापस आकर अपने पढ़ाई ठीक वहीं से शुरू कर सकता है जहां छोड़ी थी। कमाल है ना? कभी ऐसा लगा है कि काश 2 सब्जेक्ट्स में एक साथ मास्टरी कर पाते? तो लीजिए, अब ये मुमकिन है। डबल मेजर का ऑप्शन आ गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी 2 अलग अलग फील्ड्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। सोचिए, करियर के दरवाजे सीधे सीधे डबल हो गए। हाँ, डबल मेजर के लिए कुछ क्रेडिट्स तो पूरे करने होंगे, जो कि 3 और 4 साल की डिग्री के लिए अलग अलग हैं। और एक और बढ़िया चीज़ है, मान लीजिए किसी ने एडमिशन ले लिया और 1 साल बाद लगा कि यार ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है, तो अब पहले साल के बाद अपना मेजर सब्जेक्ट बदलने का भी ऑप्शन है। इसी को तो कहते हैं असली फ्लेक्सिबिलिटी। अब सीखने के लिए कॉलेज की 4 दीवारी में बंधे रहने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अपनी डिग्री के टोटल क्रेडिट्स का 40% हिस्सा, जी हां 40%, ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब सीखने की पूरी दुनिया अब किसी की भी मुट्ठी में है। और ये मुमकिन होता है मूक्स के जरिए, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से। मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो कॉलेज में है ही नहीं, कोई बात नहीं, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वो कोर्स ऑनलाइन किया जा सकता है। मतलब अब हर कोई अपनी डिग्री को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन कर सकता है। अच्छा, अब एक बड़ा कंफ्यूजन आता है, 3 साल वाली डिग्री करें या 4 साल वाली? दोनों में क्या फर्क है? चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं, ताकि ये डिसाइड करना आसान हो जाए कि कौन सा रास्ता किसके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, मोटे तौर पे 3 ऑप्शन है। पहला, 3 साल की नॉर्मल बैचलर डिग्री, जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं। दूसरा है 4 साल की ऑनर्स डिग्री, इसमें अपने मेजर सब्जेक्ट की बहुत गहरी नॉलेज मिलती है। और तीसरा, जो बहुत स्पेशल है, वो है 4 साल की ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री। ये उन लोगों के लिए है जिनका सपना आगे चलकर रिसर्च की दुनिया में जाने का है। अब अगर किसी को रिसर्च वाले रास्ते पे चलना है, तो एक शर्त है, पहले 3 साल में कम से कम 7.5 CGPA स्कोर करना होगा। अगर ये हो गया तो चौथे साल में एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सीधे सीधे PhD के दरवाजे खोल देता है। एग्जाम का स्ट्रेस हम सब जानते हैं कैसा होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये नया ग्रेडिंग और मार्किंग सिस्टम इस स्ट्रेस को कैसे कम करता है, और कैसे अब पूरा का पूरा दारोमदार सिर्फ फाइनल एग्जाम पर नहीं टिका होगा। ये 70-30 का फॉर्मूला याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% मार्क्स तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम के होंगे, लेकिन बाकी के 30% मार्क्स वो मिलेंगे आपकी साल भर की मेहनत से, जैसे आपके क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, इन सब के। मतलब अब हर एक छोटी सी कोशिश भी आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट होगी। कभी एग्जाम देके ऐसा लगा है कि यार थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मार्क्स और अच्छे आ जाते? तो अब सच में एक और मौका मिलेगा। ये एक ऐसा बदलाव है जो स्टूडेंट्स को सीधे सीधे अपना स्कोर सुधारने का चांस देता है।
इसे कहते हैं ग्रेड इंप्रूवमेंट का मौका। मतलब कोई भी स्टूडेंट अपने ग्रेड्स को बेहतर बनाने के लिए अगली सप्लीमेंट्री एग्जाम में कोई भी 2 पेपर दोबारा दे सकता है। सोचिए, फाइनल मार्कशीट पर बेहतर ग्रेड्स पाने का एक और चांस। और हाँ, सीजीपीए को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह जो 10 पॉइंट का सिस्टम है, ये बहुत आसान है। आपका जो भी सीजीपीए स्कोर होगा, उसे आसानी से फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या डिस्टिंक्शन जैसे हमारे जाने पहचाने डिवीजनों में बदला जा सकता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब इन सब का निचोड़ क्या है? एक स्टूडेंट के भविष्य के लिए इन सारे बदलावों का आखिर मतलब क्या है? चलिए एक आखिरी बार सबसे बड़े फायदों को फटाफट देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर 5 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अपनी डिग्री को खुद डिजाइन करने की आज़ादी। दूसरा, प्रेशर में कमी, वो 35% वाले नियम और ग्रेड सुधारने के मौके से। तीसरा, ज्यादा मौके, डबल मेजर और ऑनलाइन कोर्सेज से नए रास्ते खुलेंगे। चौथा, साफ सुथरा असेसमेंट, जिसमें साल भर की मेहनत का फल मिलेगा। और पांचवां, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, यानी पढ़ाई के हर पड़ाव पर एक सर्टिफिकेट। कुल मिलाकर अब एजुकेशन का कंट्रोल सही मायनों में स्टूडेंट्स के हाथ में है। तो सवाल अब यह है कि इतनी सारी आज़ादी और इतने सारे मौकों के साथ अब कोई अपनी डिग्री की कहानी कैसे लिखेगा? ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो बहुत ही एक्साइटिंग सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।